जोहार साथियों, आप सबों को फिर से स्वागत है ज्योतिनंद एकेडमी में। और हम आज फिर से लेकर आ गए हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो या फिर कक्षपाल हो, उसके जो क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी भाषा, उसका जो एक सिलेबस में है मंजर भाग 2। ये बुक, यही बुक को पढ़ना आपके सिलेबस में है। तो मंजर भाग 2 को आज हम फिर से कविता को लेकर आ गए हैं, जिस कविता का नाम है मांदर करतान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंजर भाग 2 का मांदर करतान। स्टार्ट करते हैं मांदर करतान को। मंदर करतान अगर हम स्टार्ट करें तो जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा मांदर करतान, और इसके जो रचनाकार हो जाएंगे, जो कि 1 नंबर का सवाल आपका यहीं से बन जाएगा, वो रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू यानी गिरिराज। तो ऑप्शन में अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं कहीं सिर्फ गिरिराज भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। गिरिराज के साथ भी जाना है या फिर डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू के साथ भी जाना है, ये दोनों चीजें आपको मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा कविता होगा ये एक माँ और एक बेटी के बीच का वार्तालाप को दर्शाया गया है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू के द्वारा। तो पहला बात कि जो मांदर करतान है उसमें किन दो लोगों का के बीच के वार्तालाप को बताया गया है, तो एक माँ और एक बेटी के बीच के वार्तालाप को बताया गया है मांदर करतान कविता में। स्टार्ट करते हैं कविता। कविता स्टार्ट होती है एक जो मांदर है उसके आवाज से, और उसका आवाज क्या है, थीतांग थीतांग धातुंग धुंग धुर। थीतांग थीतांग धातुंग तुंग धुर, यही उसका आवाज है और इसी आवाज से स्टार्ट हो रहा है। आयो जसपुरिया मांदर गुजरी बड़ी दूर, यानी बेटी कहना चाह रही है कि कहीं दूर पे एक जसपुरिया मांदर की आवाज सुनाई दे रही है, जो कि बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा उसका आवाज आ रहा है, बहुत ही प्रिय आवाज आ रहा है। उसी के बारे में कहा जा रहा है। मांदर से अपने पुत्र को झंकृत, पूरे क्षेत्र को झंकृत किए दे रहा है, मतलब पूरे क्षेत्र में उस जसपुरिया मांदर का झंकार भर जा रहा है। और वो झंकार का आवाज किस तरह से है, तो थीतांग थीतांग धातुंग तुंग धूर। क्लियर। आगे फिर वो बेटी अपनी माँ से कुछ बोल रही है। अपनी माँ से बेटी क्या बोल रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो दे तो गए आयो कचिया मोरा, मोए तो जामू राम रेखा जतरा। दे तो गए आयो कचिया मोरा, मोए तो जामू राम रेखा जतरा, यानी मेरी माँ, मेरी प्यारी दुलारी माँ, मुझे मेरा कचिया दे दो। कचिया का मतलब होता है वो थैला जिसमें लोग सामान लेकर आते हैं या फिर सामान लेकर जाते हैं। अपना थैला मांग रही है कि मेरी माँ मुझे मेरा सामान वाला कचिया दे दो, मुझे रामरेखा जतरा में जाना है। रामरेखा मेला लगता है, रामरेखा मेला। उसी रामरेखा मेला में जाने के लिए बोला जा रहा है कि वो बोल रही कि मुझे रामरेखा मेला में जाना है, मुझे मेरा सामान दे दो। अब माँ क्या जवाब देगी, तो ये इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रश्न और उत्तर का ही ये कविता है। तो ये मांगती है अपनी माँ से बच्ची। अब माँ का जवाब आता है। माँ क्या बोल रही है, का करबे जतरा में तोय, का की नेले मैया देमु मोय, यानी तुम जतरा में क्या करोगी जाकर, का करबे जतरा में तोय, का की नेले मैया देमु मोय, तुम जतरा में जाकर क्या करेगी, मैं तुम्हें किनने के लिए यानी खरीदने के लिए क्या दूं। किनना का मतलब हो जाता है खरीदना, तो मैं तुम्हें खरीदने के लिए क्या दूं। आखिर तुम जतरा में क्यों जाना चाहती है, तुम जतरा में जाकर क्या करेगी, और मैं तुम्हें खरीदने के लिए, किनने के लिए क्या दूं, तुम क्या खरीदेगी, यही पूछा जा रहा है। और जब ये पूछती है माँ अपनी बेटी से, तो बेटी का जवाब आता है। बेटी का जवाब क्या आता है, मोए तो गए आयो किनमु दादा लागिन मांदर लानमु, मोए तो गए आयो किनमु दादा लागिन मांदर लानमु, यानी वो क्या किनना चाह रही है, तो अपने दादा के लिए, अपने बापू के लिए एक मांदर खरीदना चाह रही है। वही मांदर जिसका आवाज सुन के वो पहले बोल रही थी कि कहीं जसपुरिया मांदर बज रहा है, जो उसको बहुत अच्छा लगा था, उसी के बारे में बता रही है वो कि मैं तो गे आयो किनमु दादा लागिन मांदर लानमु, यानी मैं अपने दादा के लिए मांदर लेकर आऊंगी। आगे बोल रहे हैं, रीझे रंगे खेलमु कर्मक राती, दे तो गे आयो दिया बाती, यानी मांदर में लेकर आनमु दादा के लिए, जब दादा मांदर बजाएंगे और मैं रीझे रंगे खेलमु कर्मक राती, और मैं हंसी खुशी के साथ, उल्लास के साथ कर्मा के जो रात है उसमें मैं कर्मा खेलूंगी, अपने सैनियों के साथ कर्मा खेलूंगी, खूब कर्मा खेलूंगी। और मुझे कर्मा खेलने के लिए और क्या दे दो, तो दे तो गे आयो दिया बाती, मुझे कर्मा खेलने के लिए दिया बाती भी दे दो, मैं दिया बाती लेकर जाऊंगी मांदर के धुन पर, खूब रात में कर्मा खेलूंगी। यही बात, यही चीज कहा जा रहा है, यही बात बोला जा रहा है उस बच्ची के द्वारा अपनी माँ से। अब फिर आज क्या बोल रही है, मोए तजामू राम रेखा जतरा, संगी जात है संगी सहिया कतरा, मोए तो जामू राम रेखा जतरा, संगी जात है संगी सहिया कतरा, यानी मैं राम रेखा जतरा में जाऊंगी, और कौन कौन जा रहे हैं साथ में, तो साथ में बहुत सारे मेरे साथी सहेली सभी को जा रहे हैं।
मैं रामरेखा मेले यानी रामरेखा के जतरा में मैं जा रही हूँ और मेरे साथ मेरे मित्र, सखी, सहेली, गोई, यार सभी लोग जा रहे हैं, मुझे जाने दो जतरा में और मुझे जाकर वहां कुछ खरीदना है। क्या खरीदना है? तो मांदर खरीदना है दादा के लिए। यही बात बोल रही है वो। आगे बोल रही है, मांदर बजाई दादा गुजरी गुजरी, झनैक बाजी तरवन हमर पैरी। मांदर बजाई दादा गुजरी गुजरी, झनैक बाजी तरवन हमर पैरी। यानी मांदर जब बाजा घूम घूम के मेरे दादा जब मांदर को बजाएंगे, तो जब उनके मांदर का ध्वनि आएगा, उसका आवाज आएगा, मधुर ध्वनि मेरे कानों में जाएगा, तो मेरे पांव स्वतः थिरकने लगेंगे। ऑटोमेटिक मेरे पांव क्या होंगे? थिरकेंगे। मैं नाचने लगूंगी, झूमने लगूंगी उस मांदर के धुन पर, उस मांदर के तान पर। यही बात बोल रही है कि मांदर के मधुर ताल पर मैं थिरकने लगूंगी, मैं झूमने लगूंगी, मैं नाचने लगूंगी। और यही चीज कहा जा रहा है उस बच्ची का अपने माँ को। आगे क्या बोला है? नायो दादा लगिन कीने जामू, आयो जसपुरिया मांदर कीनी आमू। नायो दादा लागिन कीने जामू मतलब नया मांदर लेना है, पुराना नहीं। नायो दादा लागिन कीने जामू, नया मांदर मैं अपने दादा के लिए लेकर आऊंगी। और आयो जसपुरिया मांदर कीने आमू, और वो नया मांदर कौन सा रहेगा? तो वो जसपुर का प्रसिद्ध मांदर रहेगा, जिसको हम लोग जसपुरिया मांदर भी बोल रहे हैं। तो रामरेखा जतरा में जाएगी बच्ची, क्या खरीदेगी? जसपुरिया मांदर। किसके लिए? दादा के लिए। जब दादा बजाएंगे तो कर्मा के रात में संगी सहेली के साथ दिया बाती लेकर जाएगी, खूब कर्मा खेलेगी और मांदर के धुन पे उसके पैर थिरकेंगे, उसके पायल भी बजने लगेंगे। पूरा बात यही है। आगे क्या बोल रही है? रीझे रंगे सैया संजो रामू, रीझे रंगे सैया संजो रामू, कर्मक अंगना में झोंका झोंकी गामू। रीझे रंगे सैया संजो रामू, कर्मक अंगना में झोंका झोंकी गामू। रीझे रंगे यानी हंसी उल्लास के साथ नाचते गाते खुशी खुशी अपने सहेलियों के साथ जुड़ जाऊंगी, जोड़ाऊंगी। जो हाथ पकड़ के कर्मा खेलते हैं ना, उसी को जोरामू बोला जाता है। जोरामू मतलब जो गर्दन पे, जो कांधे पे हाथ रख के सब लोग साथ जोड़ी बना लेते हैं, उसी को जोरामू कहा जा रहा है। तो मैं अपने सहेलियों के साथ जोड़ा जाऊंगी और कर्मक अंगना में झोंका झोंकी गाऊंगी। और जोरा के एक जो लोक गीत होता है झोंका झोंकी, झोंका झोंकी मतलब प्रश्न और उत्तर का होता है, आगे पीछे चल के झूमर जैसा खेलते हैं। तो वही झोंका झोंकी खेलने के लिए बोल रही है कि मैं अपने सहेलियों के साथ जोड़ाकर, जोड़ी बनाकर झोंका झोंकी खेलूंगी, झोंका झोंकी गाऊंगी। झोंका झोंकी जो गीत होगा वो गाऊंगी। कब गाऊंगी? कर्मा के रात में। अब इसके बाद माँ क्या बोल रही है? तो माँ डरवा रही है। बच्चे होते हैं ना कि कोई खिलौना के लिए अगर कोई बच्चा जिद करता है तो माँ डरवाती है कि टूट जाएगा, फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। टूटता कुछ है या नहीं है? बच्चे तो वैसे भी खिलौने तोड़ती है। तो वही माँ थोड़ा सा डरवाएगी अपनी बच्ची को। क्या बोलेगी माँ? तो माँ बोल रही है, फूटी जतो बेटी तोर मांदरा, फूटी जतो बेटी तोर मांदरा, टूटी जतो मैया टांगनिक डोरा। फूटी जतो बेटी तोर मांदरा, टूटी जतो मैया टांगनिक डोरा। यानी तुम्हारा मंदरा भी फूट जाएगा, जो मांदर लेके आएगी वो भी फूट जाएगा, रहने वाला नहीं है। और जहां पे टांगा जाता है, जिस डोरा, जिस रस्सी में लोग अपने कांधे पे टांगते हैं या फिर दीवार के खुट्टी पे जो टांगते हैं, तो जो टांगने वाला डोरा होता है, रस्सी होता है, वो भी टूट जाएगा। डरवा रही है माँ कि फूटी जातो बेटी तोरा मांदरा, टूटी जातो मैया टांगनिक डोरा। अब डरवाना भी शुरू कर दी माँ। ऐसी होती है यहाँ की माँ। जब ऐसे बात नहीं बनेगा, जब बच्चे मनाने से नहीं मानते, तो क्या करते हैं? उनको डरवाया जाता है। तो यही बात अब यहाँ पे आपको साम दाम दंड भेद सब मिल जाएगा। पहले समझाया गया, नहीं मानी, अब डरवाया जा रहा है कि जो तुम खरीद के लेकर आएगी टूट फूट जाएगा। अब इसे मानती है कि नहीं मानती है? आगे बोल रही है, ना जाबे बेटी रामरेखा जतरा, रंगे दीता माट मिठाई कतरा। मतलब रामरेखा जतरा में मत जाओ, वहां पे कितना अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, बहुत सारे होते हैं। डरवा रही है तो वहां पे मत जाओ, वहां पे बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें होती हैं, मत जाओ। पूरा मना करने पे लगी हुई है। और क्या बोल रही है? और अब मना करने पे ऐसे नहीं मान रही है तो फिर थोड़ा लोभ की बात किया जाएगा। पहले डरवाया गया कि तुम लाएगी मांदर टूट जाएगा, झूठ मुटका तुम लाएगी बर्बाद हो जाएगा, बिना मतलब का, जिस डोरी में टांगते वो भी हो जाएगा, तुम मत जाओ वहां पे। वहां पे माट मिठाई बहुत सारा हेन तेन रहता है, वहां पे जाने से कोई मतलब नहीं है। और आगे क्या बोल रही है माँ कि तुरबुलक पीठा रोटी देमू तो मंगवाए, झनकी लागल पैरी देमू तो गढ़वाए। अब जब डरवाने से नहीं मानी, समझाने से नहीं मानी, तो क्या किया जाएगा? अब लोभ दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा। क्या चीज का? तो खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का लालच दिया जा रहा है। क्या लालच दिया जा रहा है? कि तुरबुलक पीठा रोटी देमू तो मंगवाए, झनकी लागल पैरी देमू तो गढ़वाए। यानी मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मीठा रोटी खिलाए, मीठा पीठा बहुत सारा बढ़िया बढ़िया चीज पकवान मंगवा दूंगी खाने के लिए। तुमको जाना नहीं चाहिए, तुम वहां मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे रोटी पीठा पकवान मंगवा दूंगी खाने के लिए। और इतना ही नहीं,
झनकी लागल पैरी देमू तो गढ़वाए, और मैं तुम्हारे लिए पायल भी गढ़वा दूंगी। और पायल में क्या रहेगा, झनकी रहेगा, झनकी मतलब घुंघरू भी रहेगा जो बजेगा छम छम, तो छम छम बजने वाले पायल भी मंगवा दूंगी मैं तुम्हारे लिए, और बहुत सारे पकवान भी मंगवा दूंगी खाने के लिए। ये सारा लोभ लालच माँ दे तो रही है बेटी को, लेकिन बेटी तभी भी माने तब ना। अब बेटी मानती है कि नहीं, उसके बारे में आगे लिखा हुआ, गिरिराज जी लिखे हैं तो खराब तो लिखे नहीं होंगे, अच्छे से यही लिखते हैं वो। और अच्छे से वाद विवाद को यहाँ पे दर्शाया गया, एक माँ बेटी के प्यार को भी दिखाया जा रहा है, और जिद को बताया जा रहा है कि बेटी किस तरह से जतरा यानी मेला में जाने के लिए जिद कर रही है। तो इसके बाद क्या बोल रही है कि मैं घुंघरू लगा हुआ पायल भी बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, गढ़वाऊं, गढ़वाए मतलब गढ़वाना बनवाना, जो सोनार के पास बनवाते हैं लोग, उसको नया पायल भी बनवा दूंगी, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन बेटी नहीं मानेगी, बेटी क्या बोलेगी, नी लागोगे आयो मंगवाल तोर, नी लागो मतलब मुझे पसंद नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नी लागो, लागो का मतलब चाहिए होता है, तो मुझे लालसा नहीं है, चाहत नहीं है, नी लागोगे आयो मंगवाल तोर, मुझे मंगवाया तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जब मंगवाएगी हमको नहीं चाहिए। वो भी जिद पे अड़ी है बेटी, एकदम माँ से जिद कर रही है कि हमको तुम्हारा मंगवाया वो नहीं चाहिए। तुरबुलक पीठा रोटी बिलायती झोर, मैंने चाहे विदेशी बिलायती, विदेशी भी बिलायती को बोलते हैं, बिलायती मतलब विदेशी, या फिर टमाटर को भी आप ले सकते हैं, तो हमको उसका झोर भी नहीं चाहिए, हमको उसका जो भी आप लालच दे रहे हो, हमको कोई लोभ लालच नहीं चाहिए, न तुम्हारा दिया हुआ पीठा रोटी चाहिए, न खाने का सामान चाहिए, न कोई भी वस्तु जो तुम मंगवा रही है, कोई भी सामान मंगवा रही है, हमको तुम्हारा मंगवाया हुआ कोई भी वस्तु, रोटी पीठा खाना पीना पायल टायल हेन तेन कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम जिद पे अटी है। तो आखिर इसको चाहिए क्या, आगे क्या बोल रही है, नी झोंकोगे आयो किनल तोर, घुंघुर लागल आहे पैरी मोर, नी झोंकोगे आयो किनल तोर मतलब मुझे तुम्हारा किना हुआ का जरूरत नहीं है, नी झोंको गे आयो किनल तोर, मुझे तुम्हारा खरीदा हुआ कोई भी चीज नहीं चाहिए, घुंघुर लागल आहे पैरी मोर मतलब मेरे पायल में घुंघुर लगा हुआ है पहले से ही, हमको अब और कोई नया पायल गढ़वाने का जरूरत नहीं है, तो हमको नया पायल गढ़वा के या फिर नया पायल बनवा कर मत दो, मेरे पायल में ऑलरेडी घुंघरू लगा हुआ है, ये बात बोला जा रहा है। मोए तो गे लेमू सोना आयो, झिंगुर काटल मांदर नायो, मैं क्या लूंगी, तो मैं सोना लेंगी, सोना में क्या लो है, सोना जैसा क्या है, तो झिंगुर काटल मांदर नायो, यानी एक नया मांदर जो होता चाहिए जिसमें झिंगुर काटल यानी बहुत अच्छा सजाया हुआ, बहुत अच्छा बनाया हुआ नया नया मांदर लेना है हमको अपने दादा के लिए, मैं तो सोना लेकर आऊंगी और अपने सुंदर सजाया हुआ नया मांदर लेके आऊंगी। रीझे रंगे माती खेलमू कर्मा, रीझे रंगे माती खेलमू कर्मा, आयो दादा भैया सहिया संगे धर्मा, यानी मैं रीझे रंगे हंसी उल्लास के साथ कर्मा खेलूंगी, किसके किसके साथ, ते ए आयो मैं अपने दादा के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ, सहेली के साथ, सभी के साथ खेलूंगी, यानी भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने सहेलियों के साथ, गोई यार सखी सहेलियां सबके साथ मिलकर, अपने दादा भाई के साथ मिलकर मैं कर्मा खेलूंगी, हंसी खुशी खेलूंगी। और कब खेलूंगी, जब मेरे लिए आ जाएगा, मेरे दादा के लिए जब मैं लेकर आ जाऊंगी, क्या लेकर आऊंगी, जसपुरिया मांदर, जसपुरिया मांदर को नहीं भूलना है, मांदर कहाँ का था, जसपुर का बनाया हुआ मांदर, बहुत प्रसिद्ध मांदर है, वहां का मांदर लेकर आने के लिए बोल रही है, कहां से लेकर आएगी, तो रामरेखा में जो लगा है जतरा यानी मेला, वहां से लेकर आएगी, और साथ में क्या लेकर आएगी, तो और दिया बाती लेकर जाएगी कर्मा खेलने सब दोस्तों के साथ, और कौन गीत गाएगी, झोंका झोंकी, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गीत गाने के लिए बोल रही है, झोंका झोंकी, और मांदर के ताल पर क्या थिरकेगा, उसका पैरी थिरकेगा, उसका पायल थिरकेगा, है ना, माँ क्या क्या डरवा रही है, तो माँ डरवा रही है कि मांदर फूट जाता हूँ, और क्या क्या हो जाएगा, डोरी टूट जाएगा, वहां पे कुछ कुछ होता है, मत जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, लोभ भी दे रही है कि मैं तुम्हारे लिए खाना मिठाई मंगवा दूंगी, तुम्हारे लिए घुंघरू लगल पायल बनवा दूंगी, सब कुछ लोभ मिठाई दे रही है। तो आगे क्या बोल रहा है, खेलमू नायो सगर कर्म कराती, खेलते कूदते गाते राती बीती, यानी मैं पूरी रात, मैं सारी रात नाच गाकर कर्मा खेलकर बिताऊंगी, और वही खेलते कूदते सारी रात गुजर जाएगी, यानी पूरा रात वो कर्मा खेलने के लिए बोल रही है, कि एकदम नहीं मानेंगे, एक दो घंटा की बात नहीं ना, एक दो घंटा ना, पूरा रात कर्मा खेलेंगे, पूरा रात कर्मा खेलने की बात की जा रही है। जमकी आयो अंगना करका दो, दीने कर्मा एकादशी भादो, जमकी आयो अंगना करका दो, जिस अंगना में कर्मा खेला जाएगा वहां पे जो कादो धूल मिट्टी है सब उड़ने लगेंगे, सब तहस नहस हो जाएगा, इतना कर्मा खेला जाएगा, और वो कर्मा किस दिन खेला जाएगा, तो दिन कर्मा एकादशी भादो, हम जानते हैं कि जो कर्मा का पर्व होता है वो भादो के एकादशी को होता है, तो उसी के बात के बारे में कहा जा रहा है कि दिन कर्मा एकादशी भादो
यानी एकादशी के दिन जो कर्मा होगा उसमें इतना कर्मा खेला जाएगा कि जो अंगना का कादो है वो भी तहस नहस हो जाएगा। थितांग थितांग धातुंग धुंधुर आयो जसपुरिया मांदर गुजरी बड़ी दूर, यानी फिर से वही बात है, जसपुरिया मांदर बहुत दूर गुजर रही है, बहुत दूर बज रही है। और जो जसपुरिया मांदर बज रही है वो किस तरह से बज रही है? थितांग थितांग धातुंग धुंग धूर। एक लाइन लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, थितांग थितांग धातुंग धुंग धूर। यह पंक्ति किस कविता की है? कोई पंक्ति को उठा दिया जाएगा, जैसे जमकी आयो अंगना कर कादो दीने कर्मा एकादशी भादो, ये इससे पूछ लिया जाएगा कि ये जो पंक्ति है, ये जो पद है किस कविता से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, सब चीज आपको बताना है। रचनाकार हमारे गिरिराज डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कविता है। अब इस पे हम देखते हैं क्या है, कठिन शब्द के बारे में भी देख लेते हैं। कठिन शब्द से हमेशा सवाल पूछता है, तो कठिन शब्द नागपुरिया शब्द का हिंदी अनुवाद से पूछ लेगा। मांदर का मतलब होता है झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र या एक वाद्य यंत्र है। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हैं कि मांदर किस तरह का वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, चार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्या वो अवनद है, क्या वो घन है, क्या वो सुशीर वाद्य यंत्र है, या फिर तंतु वाद्य यंत्र है। ये चार तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, ये चारों से आपका क्वेश्चन पूछता है। तो मांदर किस तरह का वाद्य यंत्र है? अवनद, घन, सुशीर या तंतु। अगला जो वर्ड है सैया, सैया मतलब मित्र या सखी। जतरा, जतरा का मतलब हो जाएगा मेला। रिझे रंगे मतलब प्रसन्न होकर, खुशी, हंसी खुशी उल्लास के साथ। कर्मक राती मतलब कर्मा के पर्व का रात। पैरी मतलब पायल। झिंगुर मतलब सजावटी या नक्काशी, जो उसका बनावट होता है उसको झिंगुर बोलते हैं। और पीठा का मतलब हो जाएगा चावल का पारंपरिक पकवान को पीठा कहा जाता है। घुंघुर का मतलब घुंघरू, जो पायल में लगाया जाता है। और झनई का मतलब मधुर ध्वनि। तो बात यहीं तक थी, ये कविता यहीं तक था। इस कविता को अगर अच्छा लगा हो तो इसको तो आप पढ़िए ही और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों को भी थोड़ा सा लाभ मिले तो अर्थ के साथ इसको बताया गया है, तो कविता को अच्छे से पढ़े। ये माँ और बेटी के बीच का वार्तालाप यानी संवाद का बहुत अच्छा कविता है। तो इसके बारे में कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से माँ अपनी बेटी को मनाना चाह रही है, चाहे वो डरवा भी रही है और लोभ भी दे रही है, समझा भी रही है, लेकिन बेटी अपने जिद पे अड़ी है। बेटी मांदर लेने जाएगी तो जाएगी, वो जाएगी कहाँ पे? राम रेखा के मेला में। तो यही तक था। यहाँ पे एग्जाम का डेट चेंज हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम होने वाला था 5 जुलाई को फील्ड वर्कर का, वो एग्जाम अब टल गया है। अब वो एग्जाम हो जाएगा आपका 19 जुलाई को। तो आप तैयार रहिए, समय मिला है। जिनकी तैयारी थोड़ी कच्ची हो वो पक्की कर लें, और बाकी तो हम आपके साथ लगे हुए हैं। अगर ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज्योतिनंद एकेडमी, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दे, बेल आइकन भी दबा दें और सभी को शेयर कर दें ताकि सभी तक वो पहुंच जाए। लाइक भी करें ताकि हमको लगे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। शेयर करेंगे तो सभी तक पहुंचेगा, फिर हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उसमें और मेहनत करूंगा। अभी ये स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, अभी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट पैनल नहीं है। आपका साथ रहेगा तो जल्दी स्मार्ट पैनल भी आ जाएगा। तो आपका साथ हमारे पर बना रहे, आप अपना साथ बनाए रहिए। आज के लिए इतना ही। जोहार झारखंड, जय हिंद।